तो मेरे इमाम ने लिखा और कमाल लिखा, और मेरा इमाम लिखता ही कमाल है। आपने हमारा नबी को थोड़ा सा आधा पढ़कर अधूरा छोड़ा था, मैं थोड़ा पूरा करता हूं। मेरा 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 इमाम करता ही कमाल है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अगर आपकी इतनी आवाज पर आप राजी हो तो मैं भी खुशदार वालों से राजी हूँ। उनका सफर पिंडी का था, मेरा अगर थोड़ा 4 घंटे का कम है, पर है तो दूर का, लेकिन इतनी आवाज से मैं राजी नहीं हूँगा, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं खुशदार पहली मर्तबा आया हूँ, मकीने गुंबदे खादरा कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा आया हूँ, और इस मजमे को देखकर मैं बरेली के ताजदार को पढ़ने लगा हूँ। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे बरेली के ताजदार, मेरे इश्क के मुफ्ती ने लिखा, हुजूर सैयदी आला हज़रत ने जब भी कलम उठाया कमाल करके रख दी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बरेली के ताजदार ने जब लिखा कमाल कर दी। रुख दिन है या मारे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने उनको गुल कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत में झुंझला के कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि एशिया की सजा अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बरेली के ताजदार का कलम जब भी उठा, बरेली के ताजदार ने कमाल कर दिया। जहे इज्जतों इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकार शुन का फलक फरशुन का मलक खादमाने, सराए मोहम्मद इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब क्या है कर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गदब था गिरों का सहारा, असाए मोहम्मद रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मैंने अभी वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहता हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि बरेली के ताजदार का कलम जब चलता है तो चलता कैसे है। बरेली का ताजदार जब इसके मुस्तफा में डूबकर नबी की नात लिखना शुरू करता है तो कलम का अंदाज ये होता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी तमक तुम्हारी चलक तुम्हारी महक, जमीन फलक चमक व समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब फुयूजिया जब गैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब जहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन वो असर किया, किताबो तवा तुम्हारे लिए। कलीमो नची मसीह सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। जिना चमन चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, ऐसे में ना ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। समा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो फले, लेवा के तले सना में खुले रज़ा की जुबान। वो रज़ा जिसका कलम यूं चलता है, जिसका कलम नबी की शान में यूं चलता है, वो रज़ा कहता है वक़ाला, उसने जो कहा सच कहा। तो क्या कहा, कैसे कहा। इश्क के मुफ्ती का कलम उठा और बरेली का ताजदार कहता है, यार तुहानू नवाज शरीफ याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। यार तुहानू इमरान खान याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। यार तुहानू जरदारी याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। तुम्हें याद रहा कि हमारे इलाके का ये मसला इन्होंने हल किया, तुम्हें वो याद रहा। बरेली के ताजदार पर कुर्बान जाऊं, यहाँ बल्कि मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन का एक जुमला कहने लगा हूं, और इतनी ऊंची आवाज में आए सुभान अल्लाह की आवाज जो अभी तक ना आई हो। मेरे बाबा जी कहते थे, जहाँ माँ गई, बाप गए, भाई गए, चाचे गए, मामे गए, ताए गए, रिश्तेदार गए, सब गए, फरिश्ते भी कह रहे हैं नहीं, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ। फरमाया जब सब चले गए ना, अब काम कौन आएगा। अब मेरे बाबा जी का जुमला सुनो, चस आ जाए आपकी आवाज की। फरमाते थे, जमा तफरीक करके कहीं से भी घूम के मर्जी आ जाओ, आगे हुजूर ही खड़े, आगे हुजूर ही खड़े।
जिधर मर्जी जमा तफरीक करके आ जाए, आगे हुजूर ही खड़े। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है कैसे होगा जब कोई काम ना आए, वहाँ काम किसने आना है? बरेली का ताजदार कहता है हशर का दिन, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, जहाँ कोई काम नहीं आ रहा वहाँ क्या होगा? इश्क का मुफ्ती कहता है पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। जहाँ कोई काम नहीं आ रहा, आला हज़रत कहते हैं वहाँ हुजूर अल्लाह के हुजूर क्या करेंगे? मुजदा, खुशखबरी, किसकी? शफात की। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों क्यों आए हो? सुनो सुनो सुनो, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोएंगे, हमें हंसाएंगे। और शाह साहब किसके लिए? आला हज़रत है। फिर रज़ा तो रज़ा ना। अब जरा तवज्जो करना जी, खत्म नबूवत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं है। नामूस रिसालत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। फिर रज़ा तो रज़ा है ना। मेरे रज़ा ने कहा, तू कहता हमें किसी ने कहा नहीं। सुन, दिल आला हज़रत कहते दिल निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। हशर का मैदान है, सूरज सवा मील पर है, तांबे की जमीन है। अभी तक हुजूर आए नहीं, अभी तक हुजूर आए। आवाज आए, मेरे ख्याल में थक गए, मुझे लग रहा है आप थक गए। अभी मेरे 5 मिनट रहते हैं भाई। थक गए हो तो फिर जरा बोल दो अभी तक हुजूर आए। आवाज, अभी तक हुजूर आए? आए हैं, अभी तक आए नहीं। बहुत करीब आ गए हूं अपने मौजू के, बहुत करीब। अभी तक हुजूर आए नहीं। अभी तक आला हज़रत कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी कि वो जलवा कराते जाएंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे। अभी तक आए नहीं, अभी तक आना है, आना है, आना है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान का पता नहीं है, पंजाब का पता है। हर घंटे लाइट जाती है, हर घंटे लाइट आती है। जहाँ जिस इलाके में जब लाइट गई हो, गर्मी फुल हो, शादी वाला घर हो, लोग जमा है, पूरा घर हाथ वाला पंखा लेके यूं 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 कर रहा है। लाइट गई हुई है, पूरा घर भरा हुआ है, बिजली गई हुई है, जनरेटर भी खराब है, यूपीएस भी नहीं चल रहा। एकदम बिजली आ गई तो सबकी जुबान पर पहला जुमला क्या आता? ओ आ गई। वहां पर क्या बोलते हैं? ओ आ गई। खुश हो गए, ओ आ गई। सब एकदम बोले ओ आ गई, बिजली आ गई। बहुत तवज्जो।
सूरज 1.25 मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, बाप भाग गया, माँ भाग गई, बेटी भाग गई, भाई भाग गए, दोस्त भाग गए, रिश्तेदार भाग गए, करीब कोई भी नहीं आ रहा। बंदा डर रहा है, भाई करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, फरिश्ते भी नहीं सुन रहे, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ, क्या करूं। इतने में घबरा रहा है, आला हजरत कहते हैं ओ हुजूर आ गए। आला हजरत कहते हैं ओ हुजूर आ गए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं आला। अब आला हजरत कहते हैं इस अमल में पूरा नक्शा मैंने कुरान पढ़कर आपके सामने बयान किया, कोई काम नहीं आ रहा। इतने में अचानक ओ हुजूर आ गए। अब जैसे ही हुजूर आए ना, आए हाय, बरेली का ताजदार कहते हैं हुजूर आए भी कैसे, हम परेशान थे, हम रो रहे थे, हमें टेंशन थी। लो वो आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। किसकी तरफ जनाब? हम सारी जिंदगी आला हजरत कहते रहे हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों। रजा तो फिर रजा है ना। आला हजरत कहते थे फकीरी वकीरी कोई नहीं, इतने फड़िया होया अगलिया ने, फरिश्तिया ने फड़िया होया। शाह साहब इधर हथकड़ी लगी पड़ी है, असीरी नहीं, फकीरी नहीं, सारी जिंदगी कहते रहे फकीर फकीर फकीर। बोला फकीरी रह गई दुनिया में, यहाँ तो पकड़ हो गई, हथकड़ी लगी पड़ी है, गिरा हुआ है, हम असीरों की तरफ। अब मैं यहाँ पर एक बात बयान करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट ऊपर ले लूं, ले लूं? लो जी 45 फार्म खत्म, 47 शुरू। अगली तकरीर फार्म 47 पर है। 45 फार्म, मेरा टाइम पूरा हो गया और पठान का एक जुबान है। अब 47 हाँ जी सही है, 47 फार्म 47 शुरू। अब आला हजरत कहते हैं हम असीरों की तरफ। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा पता कौन सा है? सदर पाकिस्तान। वजीर आजम को हटा सकते हो, सदर को नहीं। पिछली पीडीएम ने इमरान खान को उठा के नीचे फेंका। सदर किसका था? पीटीआई का, आरिफ अलवी। 5 साल में 3.5 साल इमरान खान के, 1.5 साल बचा। 1.5 साल में सदर को कोई नहीं हटा सका। क्यों? सदर सबसे बड़ा ओहदा है, सदर को हटा सकता ही कोई नहीं है, सदर सबको हटा सकता है। अब सदर सबसे बड़ा ओहदा है, बंदे को हथकड़ी लगी हो, उधर से सदर पाकिस्तान आ जाए और आके देखे कि खिजरुल इस्लाम को हथकड़ी लगी है, तो वो कहे कि क्यों हथकड़ी लगाई, खोलो। तो सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा पाकिस्तान में कोई नहीं। लेकिन जब वो कहेगा ना खोलो, तो खुशदार वालों 10 मिनट लग जाएंगे सदर के ऑर्डर के बावजूद हथकड़ी खोलने में। भाग के जाएगा, एसएचओ चाबी लाएगा, चाबी लाके लगाएगा, और चाबी जिसके पास थी वो सिपाही था, हो सकता है सिपाही उस टाइम वॉशरूम में हो। अब वो फारिग होगा तो बाहर आएगा, अब उससे चाबी लेनी है, अरे जल्दी कर सदर का ऑर्डर है। वो कहे साईं सबर तो करो, है? तो वो वॉशरूम से बाहर निकला, चाबी दी उसने, चाबी दी उसने, लाके चाबी लगाई, हथकड़ी। 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मजा ना आए आपको इस जुमले का तो आज के बाद मैं तकरीर छोड़ दूंगा, और अगर मजा आए तो फिर आपने मेरा साथ देना, जो मैं कहूं वो करना है। आला हजरत कहते सदर पाकिस्तान का ऑर्डर था, सदर से बड़ा ओहदा कोई नहीं, हथकड़ी लगी हुई थी, उसने कहा खोलो। 10 मिनट लग गए। इतने बड़े ओहदे के बावजूद 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए। ये ओहदा थोड़ी है। आपने कहना ये ओहदा थोड़ी है। आहा नहीं, एक दफा जरा मेरे साथ। आला हजरत कहते हैं 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। नहीं, सुभान अल्लाह का मकाम नहीं है अभी कहना। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जरा साथ तो मजा आएगा। ये ओहदा थोड़ी है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये ओहदा, ये ओहदा थोड़ी है। अरे 10 मिनट लग गए। हमने कहा आला हजरत से हाथ जोड़ के, हमने कहा सरकार पाकिस्तान में से बड़ा ओहदा कोई नहीं है, सबसे बड़ा ओहदा यही है। बोला ये क्या ओहदा है खिजरुल इस्लाम, इतना बड़ा बंदा कहे हथकड़ी खोलो, 10 मिनट लग जाए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। हमने कहा फिर आप बताइए ना ओहदा क्या होता है।
अब आला हजरत बोला ओदा ये होता है, हशर का दिन होगा, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन। नबी कह रहे हैं कहीं और जाओ, फरिश्ते कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। माँ बाप सब भाग गए, हथकड़ियां लगी पड़ी हैं, सवा मील पर सूरज, तांबे की जमीन, बंदा पसीने में कांप रहा है। अब क्या होगा? आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए तो फरमाया जब हुजूर आएंगे तो हुजूर ने ये थोड़ी कहना है खोल, ये खोल, ये तो मोहताजी है चाबी की, और ये ओदा थोड़ी है, ये तो चाबी की मोहताजी है। सरकार ने आके ये थोड़ी कहना है खोल। फरमाया उधर से हुजूर आएंगे, हमें हथकड़ी लगी होगी, जैसे ही हुजूर आएंगे ना टूट जाए है जी। मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूं, अगर आप आला हजरत को सुनते हुए इतना होली बोलोगे तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठा के जरा कह दे। आला हजरत कहते हैं जैसे ही हुजूर आए खोल नहीं, खोल तो मोहताजी है, और मेरा नबी मोहताज नहीं है। मेरे नबी का मकाम ये है। उस दिन अल्लाह ने तो हशर कायमी मुस्तफा की इज्जत दिखाने के लिए किया है। टूट जाएंगे सभी आशियों के फौरन, कैदो बंद कब हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और जैसे ही ताकत खुलेगी फिर क्या होगा? फिर मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फिर देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाया कना सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। अब क्या होगा? खिरमने इशियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आखिरी शेर की तशरीह कर रहा हूं, चूंकि जो टाइम मैंने इजाफी लिया है 47 की भी, 47.5 की भी। ओहो, फार्म 47 ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा। फार्म 47 की भी कोई हद होती है ना, अब हद से नहीं बढ़ सकते। हालांकि इसके अशार अभी बहुत हैं और नक्शा भी बहुत सारा बाकी है, लेकिन आखिरी तशरीह करने लगा हूं। आला हज़रत कहते हैं लो वो आए, हुजूर आ गए मुस्कुराते, हम रो रहे हैं हुजूर से, हम असीरों की तरफ। अब खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं रजा। यहाँ तो बंदे को रात ख्वाब आता, सुबह उठ के नात लिखना शुरू कर देता, कहता मैं नात लिखी है। रजा ऐसा नहीं है, वो तो मैं तलवार की धार पे खड़ा होता हूँ, तलवार की धार पे खड़ा होता हूँ जब नात लिख रहा होता हूँ। खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं? एक होती है जमीन, उसमें चलाया जाता है हल। जब हल चलाया जाता है ना हल, तो जब हल चल जाए और दाना डाल दें, इसको कहते हैं खेत। जब छोटा छोटा पौधा निकल आए खेत, और जब वो खेत बड़ा हो जाए ना, बड़ा फसल पूरा तैयार हो जाए, उसको कहते हैं खलियान। जो खलियान होता है ना, उसे कहते हैं खिरमन। आला हज़रत कहते हैं हमें हथकड़ी लगी थी, उधर से हुजूर आ गए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए। खिरमने इसियां, आला हज़रत कहते हैं हमारे छोटे छोटे गुनाह थोड़ी थे, हमारा तो गुनाहों का पूरा फसल तैयार था। खिरमने इसियां मुजाफ मुजाफ इलैहि की तरकीब है। कहते हैं कि खिरमने इसियां, आला हज़रत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए, हमारा गुनाहों का फसल तैयार था। क्या हुआ? बिजली गिरा दी, सारा गुनाहों का फसल ही जला कर रख दिया सरकार ने, साड़ के रख देता हुजूर। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जा। और जैसे ही सरकार ने खिरमने इसियां जला दिया, बिजली गिरा दी, अब क्या कहते हैं आला हज़रत? कहते हैं लो भाई अब हम शेर हो गए। अब हम क्या हो गए? ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो नमाजें छोड़ दें, रोजे छोड़ दें, हज छोड़ दें, ज़कात छोड़ दें, बोला बस मकीने गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में गए थे बाबा हम तो बख्शे गए। ये उनकी बात आला हज़रत कर रहे हैं जो नमाजें पढ़ रहे हो फिर हज़रत उमर की तरह डर रहे हो, जो रोजे रख रहे हो फिर हज़रत उस्मान की तरह डर रहे हैं, कब्र की तरफ देख कर कहें ये बड़ी मुश्किल रात है हज़रत उस्मान गनी,
जिनके बारे में अल्लामा कह रहे थे कि 2 मरतबा जन्नत, वो जिन्हें जन्नत 2 मरतबा मिल गई, वो कब्र को देख कर कह रहे हुजूर ने मुझे बताया ये रात बड़ी डाढ़ी है। ये बातें उनके लिए ऐसा नहीं नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, नमाज हो रही है बाहर चौक में बैठे रहो, बोलो बस बस हम गए थे गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस में, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है जो नमाजें पढ़ भी रहे हो और फिर डर भी रहे हो। हजरत मुफ्ती बलोचिस्तान के बारे में मुझे अल्लामा साहब बता रहे थे कि इस उम्र में भी मैंने कभी बगैर जमात के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात इनकी हो रही है। जो बंदा ऐसा भी हो फिर खुदा से डरे भी, ऐसा नहीं कि बेअमली करो, नमाजें ना पढ़ो और बोला बस सरकार बख्शवा लेंगे, ऐसों को तो ज्यादा लित्तर पड़ेंगे कि तूने शफात का माना गलत ले लिया अपने माना में। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन होकर सारी रात सजदे में रहते थे, तू कौन होता जो नमाज छोड़ दे? तो ये उनकी बातें नहीं हो रही। और जैसे ही सरकार ने आखिरी शेर गल मुक गई, जैसे ही सरकार ने खिरमन एशिया पर बिजली फेरी ना, आला हजरत तो फिर आला हजरत कहते हैं टेंशन खत्म। अब वो पुल जिस पर लोग डर रहे थे कि इस पे से कौन गुजरेगा, आला हजरत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा पता किसको कहते हैं? एक पुल से यूं गुजरना है और बंदा थर 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 कांप रहा है, कैसे गुजरेंगे? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और वहां से गुजरना। आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आए और सरकार ने क्या किया, सरकार ने जैसे ही हथकड़ियां टूटी, खिरमन एशिया पर बिजली गिरी, आला हजरत कहते हैं अब डरने वाले डरे, हम तो पाए कूबा। इसको कहते हैं पाए कूबा। ये यूं आला हजरत कहते हैं उन पैर असी जोर नाल मारांगे, जोर नाल। क्यों? हमने कहा इतनी दलेरी आपके अंदर आ गई। आप पहले अभी डर रहे थे पाए कूबा, अब आप इतनी दलेर हो गए पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। क्यों? इसलिए कि रब्बे सल्लम की सदा में वज लाते जाएंगे। हमने कहा थोड़ी देर पहले इतना डर रहे थे, अब आप इतने दलेर हो गए, आप पुलिस सिराज पर भी पांव जोर जोर से मार के जाएंगे। बरेली का ताजदार कहता है कट्टा किले ते जोर देंदा है। हम अपनी बात पर नाज थोड़ी कर रहे हैं, हमें अपने मदरसों पर नाज थोड़ी है, हमें अपनी मसाजिद, हमें अपने इदारे, हमें अपनी दीवारों पर नाज थोड़ी है। हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमने अल मरकज इस्लामी बनाया था, हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हमने जामिया निजामिया, जामिया रिजविया बनाया था। ये नाज जामिया इस्लामिया, जामिया रिजविया, जामिया नईमिया पर नहीं है, ये नाज किस पर है? बोला आज ये पांव जोर जोर से हम इसलिए मार के जा रहे हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए वफा करो अपने नबी से, बोलो वफा करो अपने, जिन्होंने कब्र में भी काम आना, हशर में भी काम आना, उन्हें कभी भूलना। नोट भी नबी के लिए, वोट भी नबी के लिए, मोहब्बत भी नबी के लिए, प्यार भी नबी के लिए, और किसी से दुश्मनी है तो भी नबी। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।